नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रहे हैं और उनको ये शिकायत है कि उनकी ज़िंदगी में ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है या फिर इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो इसके बारे में अनजान है, उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी फीलिंग के ऊपर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम यही है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अभी तक आपकी लाइफ में कोई चमत्कार करना स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बुक है चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। इसके ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी। उनका मानना है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो बिना डर की फीलिंग के साथ पैदा होता है। उसके अंदर डर का एहसास बिल्कुल नहीं होता। डर उसके मन में धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होता है और बड़े होने के प्रोसेस के दौरान उसे पता चलता है कि डर किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दो किस्म के डर हमारे अंदर अपना घर बना लेते हैं। पहला डर होता है नाकामी का और दूसरा डर होता है नुकसान का। नाकामी का डर हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और लगातार हम नाकाम हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों की आलोचना सुननी पड़ती है। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है कि वहां से दूर हट जाओ, रुक जाओ, उसे रख दो, ऐसा मत करो। बहुत सारी इस तरह की नेगेटिव बातें हमें सुननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली परेशान हो जाते हैं। हम जल्दी ही ये महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए काम के लिए या अलग काम करने के लिहाज से हम बहुत छोटे हैं या फिर हम बहुत कमजोर या फिर इसके काबिल नहीं हैं। और इसी एहसास को हम अपने मन से बार बार कहने लग जाते हैं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ। जब भी कभी हम किसी नए काम को या फिर चुनौती भरे काम को करने की कोशिश करते हैं या फिर इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है। हम डर से कांपने लग जाते हैं क्योंकि हमने पहले भी कई बार आलोचना का सामना किया है, लोगों से बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी हैं और हम खुद ऐसा अपने बारे में सोचते हैं कि ये काम तो मुझसे कभी होगा ही नहीं। तो हम कभी भी उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते और करने से पहले ही हार मान जाते हैं और हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होता। और हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा आत्मविश्वास डगमगाना होता है, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारी डर ने उसको पहले ही खत्म कर दिया है और हमें इस पर गौर करना चाहिए कि ये जो डरने की भावना है, आत्मविश्वास की कमी है, वो एक ही दिन में हमारे अंदर नहीं आई है। ये बचपन से हमारे अंदर पैदा हो गई थी। जब हमारे माँ बाप हमारी आलोचना करते हैं, ये समाज हमारी आलोचना करता है, जब हमें नेगेटिव बातें समाज से सुननी पड़ती हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को नकारा और निकम्मा समझने लग जाते हैं और हमारे अंदर डर की भावना पैदा होती है और आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। दोस्तों, जब आपको एक बार ये पता चल जाए कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आपके अंदर ये आत्मविश्वास की कमी किन कारणों की वजह से आई है, तो आपको इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका अपने साथ क्या व्यवहार है, आपकी खुद की काबिलियत के बारे में आपकी क्या सोच है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होगा। आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। और आप जब जब किसी काम को बेहतर तरीके से करेंगे, आप खुद को उतना ही ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे और आपके मन में अपने लिए सम्मान की भावना पैदा होगी। और यही वो एनर्जी है जो आपके अंदर आत्मसम्मान को बढ़ा देगी और खुद को आप ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे। जब आप खुद को पसंद करेंगे तो दूसरे लोग भी आपको पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को कभी भी कोई नहीं रोक पाता। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, खुद का जितना ज्यादा आदर करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के लिए पसंदगी और आदर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और दूसरे लोगों की सोच में भी आपके बारे में सुधार आने लगेगा। जैसे जैसे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, आपके अंदर नाकामी और नकार दिए जाने का डर कम होने लग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरह से आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से आप वो बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी भी घटना को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, तो जब भी कभी आप तनाव महसूस करें या किसी काम को करने से पहले डर महसूस करें, तो अपने आप से ये कहें कि मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को बहुत चाहता हूँ और मैंने पहले भी किया है। क्योंकि जब भी कभी आप ये कहते हैं कि मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, तो आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में बढ़ोतरी हो जाती है।
मैं खुद को चाहता हूँ, खुद को प्यार करता हूँ, इतने ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव वर्ड हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर इंसान अपनी बॉडी को, अपने मन को प्यार करता है और इसको एक्सेप्ट करने में आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी देर नहीं लगाता और ना ही कोई सवाल पैदा करता है। और इसके बाद जब अपनी सोच के आधार पर आप काम करने लग जाते हैं तो अपनी सोच और ज़िंदगी को आप बदलने लग जाते हैं। शुरुआत आप अपने लिए छोटे छोटे कामों से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी के हकदार बन जाते हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी में आपके साथ क्या हुआ ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, केवल ये मायने रखता है कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होगा और आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो आज आप सोचते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। अगर इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें तो आपका भविष्य बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपने सोचा है। आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, आप उसे पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए उसकी नींव पहले डाली जाती है, उसी तरह से भविष्य में आपको क्या पाना है उसकी नींव आज ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी होगी, तभी भविष्य में वो मकान बनकर आपके लिए तैयार हो पाएगा। आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपने जो भी इस यूनिवर्स से मांगा है वो एक प्रोसेस के जरिए से ही आपके पास आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप चाहे नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव हैं, इससे यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं है। आज आपने जो भी सोचा है वो भविष्य में आपके सामने जरूर आएगा। आज आप किसी इंसान के बारे में जो भी सोचते हैं, चाहे वो इंसान अच्छा है या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नजरिए से वो इंसान कैसा है, भविष्य में वो इंसान आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में देखने या सुनने को मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन दूसरी साइड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस इंसान की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। उनका ऐसा मानना नहीं है कि वो रियलिटी में इतना अच्छा इंसान है, वो उसे बुरा इंसान मानते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि वो इंसान एक ही है। अगर कोई अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा क्यों नहीं है? अगर कोई बुरा है तो वो सबके लिए बुरा क्यों नहीं है? किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा क्यों है? ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। आज हमारा किसी के भी साथ रिश्ता कैसा भी हो, अगर हमने दिमाग में ये सोच लिया कि सामने वाला इंसान मेरे लिए बुरा है, तो आज बेशक वो मेरे लिए बुरा ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो मेरे लिए बुरा जरूर बन जाएगा, क्योंकि मैंने ही ऐसा सोचा था कि वो इंसान बुरा है। मैंने ही यूनिवर्स से कहा था कि वो इंसान मेरे लिए ऐसा बन जाए। तो दोस्तों, याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर हाल में काम करता है। तो बजाय इन बातों पर ध्यान देने की कौन आपके लिए कैसा है या क्या आपके लिए बुरा है, इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किन बातों से आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, किन चीजों की वजह से आप तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो चुका है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि उस इंसिडेंट पर आपने क्या रिएक्शन दिया था। इसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो इमेजिनेशन होती है उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। जो भी हम इमेजिन करते हैं उसे हम पाने के हकदार होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे फ्यूचर की भी कोई सीमा नहीं है। आप जितना ऊंचा उड़ना चाहें उड़ सकते हैं, उतना ही ऊंचा आपका भविष्य बना सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए कि कोई इंसान आएगा और आपको ये बताएगा कि आप किस काबिल हैं या किस काबिल नहीं है। किसी और की बातों का आपके दिमाग पर उतना असर नहीं पड़ता जितना आपके खुद की बातों का आपके दिमाग पर असर पड़ता है। तो आपकी डिक्शनरी में सबसे दमदार जो वर्ड होते हैं वो आपके खुद के होते हैं। तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की जो चाबी है वो आप खुद हैं। आप खुद से बातें करें, क्योंकि जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। आप अपने आप से उसी तरह की बातचीत करें जैसा आप बनना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई बात ना करें जो आप नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीज़ों का हकदार नहीं मानते, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आगे चलकर आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव होती हैं, तो आपको अंदर से एक गिल्ट महसूस होता है। और ये गिल्ट होता है कि आप इस कामयाबी को डिजर्व नहीं करते, ये गलत तरीके से आपने हासिल कर ली है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। इस तरह की सोच आपके अंदर ये डर पैदा कर देती है कि जल्दी ही ये कामयाबी आपसे छीन ली जाएगी।
दोस्तों ये जो वर्ड होता है ना डिजर्व, ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है डी और दूसरा है सर्व। डी का मतलब होता है जरिए से और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, यानी कि डिजर्व का मतलब है सेवा के जरिए। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि गरीबों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनमें से एक बन जाए। हमारे समाज में जितने ज्यादा आप कामयाब होंगे, आपको उतना ही ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा और आपके द्वारा दिया गया यही टैक्स स्कूलों, अस्पताल और इसी तरह के जो जन समाज के काम होंगे उनमें लगाया जाएगा, उनकी मदद करी जाएगी। तो अगर आप अमीर हैं तो इसके लिए आपको प्राउड महसूस होना चाहिए, क्योंकि आपकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा समाज की देखभाल के लिए खर्च किया जाता है। आपकी वजह से लोगों का भला हो रहा है। तो जब भी आपके अंदर ऐसा गिल्ट हो कि आप उस चीज को पाने के हकदार नहीं थे, फिर भी वो चीज आपको मिल गई है, आपके अंदर गिल्ट पैदा हो जाए, तो आप अपने आप से बातें करें और कहें कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं एक सच्चा और मेहनती इंसान हूँ, मेरी वजह से कुछ गरीबों की हेल्प होती है और मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है और मैं इसका पूरी तरह से हकदार हूँ। इमेजिन करके देखिए कि कहीं पर एक स्टोर है जहां पर दिमाग के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो मिलते हैं और आपको उस दुकान पर जाकर अपने दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो आप किन किन सॉफ्टवेयर को वहां से खरीदेंगे और अपने मन मुताबिक इंसान बनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अपने भविष्य को सुधारने के लिए जरूरत है अपनी निजी सोच को बदलने की। आप अपनी निजी सोच को लगातार बदलिए, अपने आप से बातें कीजिए और अपने ऊपर ऐसे काम कीजिए जैसे मानो आप पहले से ही उस तरह के इंसान बन गए हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं, और फिर बहुत जल्दी आप उस तरह के इंसान बन जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।